स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग को द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, काम करना है। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो में हमने रैखिक बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, यानी जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हमने जाना था। उसमें शून्य को निकाल लेने के बाद उसका जांच करना था, या उससे जो कनेक्टेड जो था कि वो जो है वो दोनों जो है यानी शून्य जो है वो इक्वल है किसके, तो आपका माइनस एक्स मतलब क्या बोलते हैं अचर पद, माइनस इंटू अचर पद अपॉन में यानी बट्टा में क्या एक्स का गुणांक के इक्वल है कि नहीं। अगर ये बात इक्वल होता है तो वो क्या है, वो दिए गए बहुपद का शून्य जो है ना वो सही है, मतलब वो हमने जो काम किया वो सही है। ठीक है, आज की इस वीडियो में जो है ना हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे आपको डिस्कस करना है किसके बारे में, तो द्विघात बहुपद के शून्य के बारे में क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस करना है। तो द्विघात बहुपद के शून्य के बारे में यहाँ पे क्या करना है, हमको पढ़ना है, स्टडी करना है, जानना है, इसका प्रोसेस के बारे में जानना है कि किस तरह से किसके कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है ना हम लोग द्विघात बहुपद का शून्य निकालते हैं। ठीक है, फिर उसका संबंध बाकी क्या बोलते हैं, मतलब उनका जो शून्य हम लोग निकालेंगे, शून्य जो निकालेंगे उनके शून्य निकालने के बाद उनके बीच में का संबंध क्या है, इन सब के बारे में भी क्या करेंगे, वहां पे हम लोग बात करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, द्विघात बहुपद के शून्य। क्या होगा, द्विघात बहुपद का शून्य। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा, ये जो टॉपिक है हमारा अगला नहीं, यही टॉपिक जो हमारा क्या है, द्विघात बहुपद का शून्य, द्विघात बहुपद का शून्य। ठीक है, यानी जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी द्विघात बहुपद का शून्य जो है हम लोग कैसे निकालते हैं इसके बारे में क्या करना है, हमको बात करना है कि द्विघात बहुपद का शून्य हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली द्विघात बहुपद को शून्य निकालने के लिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद को निकालने का जो तरीका है ना, जो किस तरह से जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है इसके अनुसार हम क्या करेंगे, काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि 2x स्क्वायर क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, और प्लस 6। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया द्विघात बहुपद। ठीक है, क्यों द्विघात बहुपद है कि यहाँ है, क्यों, क्योंकि इसमें चर का अधिकतम घात क्या है, 2 है, दैट इज व्हाई यू कैन से दैट इट्स ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, इस तरह से हम बता सकते हैं कि क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमको द्विघात बहुपद मिला, इसका हमको निकालना क्या है, शून्यक निकालना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमको करना क्या, सर्वप्रथम हमको करना यही है कि जो आपका ये जो पहला पद है, यानी इस द्विघात बहुपद का जो पहला पद है, ठीक है, और ये जो अंतिम पद अचर पद है, पहला पद का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का जो पद है, पहला जो पद है इसको, और अंतिम पद में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 6 में 2x स्क्वायर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 में हम करेंगे 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 गुना कितना होगा, 12 और x स्क्वायर होगा। पहला काम समझ में आया, क्या करना है, तो अंतिम में पहले से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके 12x स्क्वायर आ गया। अब इसमें x स्क्वायर को यहीं पे छोड़ देना है, हमको लिखना है 12 का अभाज्य गुणनखंड करने तो आता ही होगा आपको। 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6, 2 करेंगे तो आएगा आपका 3, और 3 से करेंगे तो आएगा आपका कितना, 1। मतलब हमको मिला क्या, 2 2 3 और 1 मिला, 2 2 3 और 1 मिला। ठीक है, इतना बात समझ में। हमने किया क्या, सर्वप्रथम अंतिम वाले पद में पहले वाले पद से गुना करके हमने यहाँ पे 12x स्क्वायर लाया। इस जो 12 इस x स्क्वायर का जो अचर पद है इसको हमने क्या किया, इसका हमने फैक्टराइजेशन कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। चैप्टर 1 में आपने अभाज्य गुणनखंड पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप जाइए, वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है वास्तविक संख्या, उसमें जो है आपको बताया गया है। ठीक है, आप उसको देखिए, तब यहाँ पे आइए। ठीक है, तो हमने अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हमने कर दिया, तो हमको मिला क्या, 2 2 3 और 1 मिला। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले करना क्या है, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, तो सब इतना तो हमने काम कर दिया। तो हमको इसमें क्या निकालना है, शून्य निकालना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये बताइए। अभी तो इसको फर्स्ट में ये ठीक है,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा तो हमको क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे px, क्या लिखेंगे, px लिखेंगे 2x² माइनस 8x प्लस 6, इसका में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये x चल रहा है इसीलिए इसको सूचित करेंगे ऐसे। अब हमको शून्य निकालना है ना, तो शून्य के लिए तो लिखेंगे ही लिखेंगे, शून्य के लिए क्या लिखेंगे, शून्य के लिए लिखेंगे, ठीक है। यानी px को क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। अब px जो है 0 के बराबर होगा तो ये भी क्या होगा, ये 2x² भी क्या होगा और माइनस 8x हो जाएगा और प्लस 6 भी क्या होगा 0 के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। फिर वही बात इसमें गुना करके हमने इतना डालना है। अब आपका पहला पद को ऐसे ही लिख दो, पहला पद ऐसे ही रहने दो, पहला पद हमने ऐसे ही रहने दिया, अंतिम पद प्लस 6 बराबर 0 ऐसे ही रहने दिया। अब हमको काम करना है किसके, इसके लिए बीच वाले -8 के लिए क्या करना है, -8 के लिए करना है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमने किया क्या, हमने किया क्या, सबसे पहले ये जो बहुपद है, ये जो द्विघात बहुपद है, इसको हमने क्वेश्चन को लिखा, इस क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बात आता है कि ये जो बहुपद है वो px में है तो हमने px में लिख दिया, ठीक है। अब हमको निकालना है इसका शून्य का निकालना है तो हमने लिख दिया शून्य के लिए, ठीक है। और पिछले वाले में अगर रैंकिंग को देखे होंगे तो इस तरह से हम लोग प्रोसेस करते आ रहे हैं, इस तरह से ही हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। तो अब px को 0 के बराबर रखेंगे तो ये वाला भी 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने किया क्या, यही वही जो है फर्स्ट अंतिम वाला यानी अचर पद में क्या करते हैं, x² के गुणांक से यानी पूरे टर्म से फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म से हमने क्या कर दिया, गुना करके लिख दिया। उसके बाद गुना करने के बाद क्या किया, हमने फैक्टराइजेशन कर दिया, क्या किया, फैक्टराइजेशन करके हमको मिला 2 2 3 1, 2 2 3 1 मिला। अब यहाँ पे पहला पद को ऐसे ही हमने लिखा, अंतिम पद को हमने ऐसे ही लिखा। अब बीच वाले पद को, बीच वाले यानी इस -8 को ऐसे हमको 2 टर्म में 2 पार्ट में तोड़ना है, ऐसे हमको 2 पार्ट में, इसके लिए यही हमको यही मेन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इतना तो बात समझ में आया। बीच वाले को ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है, तो किसका यूज करके 2 पार्ट में तोड़ना है, तो आपने जो 12 का फैक्टराइजेशन किया इसमें हमको मिला 2 2 3 1, इन्हीं चारों का यूज करके, इन्हीं चारों का यूज करके हमको क्या लाना है, -8x लाना है, क्या लाना है, -8x ला देना है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, -8 ला देना है, ठीक है, इन्हीं चारों को यूज करके, ठीक है। तो अब कैसे यूज करके, मतलब इन चारों में आप जोड़ कीजिए या घटाव कीजिए, ठीक है, इन चारों में आप जोड़ कीजिए या घटाव कीजिए, घटाकर ऐसे 2 टर्म को आपको लाना है, ऐसे 2 पदों को लाना है ना, जिसको जोड़े या घटाव करे, जोड़े या घटाव करे तो हमको -8 आ जाना चाहिए, -8 हमको मिल जाना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये बीच वाले को यानी -8 को हमको ऐसे लाना है, इनमें से यूज करके, ठीक है, ऐसे लाना है, जोड़ घटाव करके ऐसे लाना है ना, कि बीच वाला पद आ जाए। तो बताइए अगर 2 में 2 से गुना करते तो कितना होगा 4, और 3 में 1 से गुना करते तो कितना होगा 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसमें हम दोनों एक में प्लस करते एक में माइनस करते तो आएगा कितना, बताइए, 1 आएगा, फिर बात नहीं बनाना, बात नहीं बना तो प्लस माइनस करते हैं। पहले करना क्या है, इन दोनों टर्म में आपस में ऐसे दोनों टर्म में आपस में गुना करके 2 को टर्म लाना है, अब 2 को टर्म को लाने के बाद उसको जोड़ घटाव कर लेना है। देखिए हमने क्या किया, 2 में 2 से गुना किया तो 4 आया, 2 में 2 से गुना किया तो हमारा आया 4, 3 में 1 से गुना किया तो आया 3, है ना। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो कितना होगा, 7 होगा। तो खैर हमको 7 थोड़ी चाहिए, हमको -8 चाहिए, क्या चाहिए, -8 चाहिए, ठीक है। तो इस तरह तो होगा ही नहीं, प्लस माइनस करेंगे तभी 1 आ जाएगा, दोनों को माइनस करते तभी माइनस में आ जाएगा, मतलब इससे बात बनने वाला नहीं है। तो अब इससे नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 2 में 2 से नहीं करेंगे, हम क्या कर देंगे, 2 में 3 से कर देंगे और 2 में 1 से करेंगे। तो 2 में 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 2 में 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, लेकिन हमको 8 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, -8 चाहिए। -8 के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस रख देंगे, दोनों को माइनस रख देंगे, -8 आ गया कि नहीं आ गया, -8 आ गया हमारा। अब हमको चाहिए x, क्या चाहिए, x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी x लगा देंगे, इसमें भी x लगा देंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। यानी क्या किए हम, तो सब एक बार और ध्यान से समझ लीजिए क्या किए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव चीज है। आपको इतना तो लिखने आराम से आ जाएगा, पहला पद अंतिम पद आराम से आप लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा मशक्कत जो है ना आपको बीच वाले पद के लिए करना होता है। तो सबसे अगर बीच वाला पद को आपको आपका बीच वाला पद अगर आप समझ गए बढ़िया से अगर बीच वाला पद अगर आपको समझ में आ गया तो आप आराम से जो है द्विघात बहुपद को शून्य निकाल सकते हैं। तो बीच वाले पद को हम इतना इसलिए प्रेशराइज करके आपको समझा रहे हैं, इसलिए प्रेशर उस पर दे रहे हैं क्योंकि सारा काम यहाँ पे बीच वाले यानी मध्य पद का ही है, ठीक है, मध्य पद का ही सारा यहाँ पे काम करना है, ठीक है। तो इतना तो बात समझ में आया। अब हमने क्या किया, इस बीच वाले यानी जो हमने फैक्टराइज किया पहले और अंतिम पद में हमने गुना करके यहाँ पे जो टर्म लाया और यहाँ पे जो अचर पद है इसको हमने फैक्टराइज करके 2 2 और 3 1 में लाया। क्या किया हमने, 2 2 और 3
3 1 में हमने क्या किया, इसको लाया, इसमें 2 2 और 3 1 क्या है, 2 2 और 3 1 में हमने लाया। कैसे लाया तो आप समझदार है, आप जानते हैं कैसे हम मिलाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब हमको पहले ऐसे ही लिखा, अंतिम वाला ऐसे ही, 0 ऐसे ही लिखा, बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि हमको -8 मिल जाए। क्या मिल जाए, -8 मिल जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 में 2 से गुना किया, पहले में तो 2 में 2 से किए तो 4 हो गया, 3 में 1 से किए तो 3 है, इससे बात नहीं बना। तो हमने पहला तीसरा में करने लगा, अरे फर्स्ट वाले को सेकंड में पहले किया और थर्ड वाले को फोर्थ में पहले किया, लेकिन अब यहाँ से बात नहीं बना, इसलिए क्या किया, फर्स्ट वाले मैंने चारों में से किसी एक से गुना करके हमको एक टर्म लाना है और बाकी बचे हुए में भी एक टर्म लाना है। तो हमने क्या किया, पहले और दूसरे में किया तो हमने क्या लाया, 6 लाया, दूसरे और इसमें किया तो हमने क्या लाया, हमने यहाँ पे लाया कितना, 2 लाया। अब लाने के बाद हमको चाहिए -8, तो दोनों को माइनस रखना होगा, और जैसे दोनों में x है, इसलिए इसमें भी हमको x रखना पड़ेगा, इसमें भी x रखना पड़ेगा, तो हमारा -8 तो यहाँ पे मिल गया, -8x यहाँ पे मिल गया। अब 8x तो मिल गया, तो हम यहाँ पे अभी नहीं लिख सकते, -8x नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पे ये एक और कंडीशन है कि आपने तो ठीक है कि -8x को आपने 2 टर्म में बांट दिया, इसका यूज करके पहले और लास्ट में गुना करके आपने 2 टर्म में बांट दिया, तो क्या मिला आपको, एक 6x मिला और एक 2x मिला, इतना में आपने तोड़ दिया, ठीक है, इससे यूज करके। अब यहाँ पे इन दोनों को गुना करके आपने तो इसको प्लस माइनस करके लिख दिया, अब इन दोनों को गुना करके आपको लाना है कितना, 12x² लाना है। अगर ये प्लस माइनस करके आप ला भी देते हैं तब भी कोई बड़ा काम नहीं कर दिए इसमें, ठीक है। आप इसमें तोड़ देने के बाद इन दोनों टर्म में गुना करना है, और गुना करने के बाद अगर ये 12x² आ गया तो हम कहेंगे क्या कि अब यहाँ से आप आराम से काम कर सकते हैं। तो माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, और -6x में गुना कीजिएगा -2x से, तो माइनस माइनस के कुछ हमारा x से क्या हो गया, मतलब आपने यहाँ पे जो काम किया वो क्या है, 12x² को आपने -6x और -2x में आपने जोड़ा, ये काम आपने बिल्कुल सही किया। क्या किया है, बिल्कुल सही किया है, ठीक है। एक बार और यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि हमने किया क्या, ठीक है। तो इसको मिलाते हैं, एक बार फिर से आप समझ लीजिए बढ़िया। सर्वप्रथम द्विघात बहुपद के शून्य निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन को हमने लिखा, क्वेश्चन को लिखने के बाद अब ये किस चर में है, x चर में, तो हमने उसको x चर में लिख दिया। शून्य निकालना है तो शून्य के लिए हमने लिख दिया, तो शून्य के लिए बाद में आप जानते हैं कि x को क्या करना होगा, 0 के बराबर रखना पड़ेगा, और 0 अगर px 0 हो गया तो ये वाला इसके सामने वाला जो टर्म है ये भी 0 हो जाएगा। पहला पद और अंतिम पद को ऐसे ही लिखे, बराबर 0 तो 0 लिखे, बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि हमको 2 पद प्राप्त हो जाए। तो 2 पद ये किससे प्राप्त करना है, तो पहला और अंतिम पद से हम क्या किए, गुना किए, यानी पहला पद कौन है, तो आपका 2x² है, और अंतिम पद कौन है आपका 6 +6 है, तो हमने गुना किया तो 12x² है। अब इस 12x² में हमको क्या करना है, x² का जो गुणांक है यानी 12 है, उसको क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है, अभाज्य गुणनखंड कर देना है, फैक्टराइज कर देना है, अभाज्य गुणनखंड कर देना है। अभाज्य गुणनखंड करके जो अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या था, तो 2 2 3 1 आया, तो हमने क्या लिख दिया, 2 2 3 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ये 2 2 3 1 का यूज करके हमको ऐसे गुना करके लिखना, ऐसे 2 पार्ट में इसको तोड़ना है, मतलब 2 में ऐसे 2 पार्ट में हमको तोड़ना है कि वो 2 पार्ट को जोड़ कर या घटाव करे तो हमको मिल जाए क्या, -8 यानी बीच वाला पद मिल जाए। क्या मिल जाए, बीच वाला पद मिल जाए। अब ये जो दोनों बीच वाला पद आया है, इसमें अगर क्या करते हैं, दोनों में गुना करे तो गुना करने पर ये हमारा 12x² आ जाएगा, जो कि यहाँ पे हमारा फुलफिल हो चुका है, हमने ला दिया है। पहले हमने किया क्या, 2 में 2 से किया तो 4 आया, फिर 3 में 1 से किया, इसमें जोड़ कर घटाव करे तो आपको -8 मिलने वाला नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, 2 में 3 से गुना किया और फिर 2 में 1 से गुना किया, तो 6 और 2 तो आ गया, मतलब 8 तो आ जाएगा। तो दोनों को अगर प्लस रखते हैं तो यहाँ पे माइनस तो चाहिए, तो दोनों को अगर हम माइनस रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, लेकिन उसके साथ में x भी है, तो हमने क्या किया, x इसमें भी लिखा, x इसमें भी लिखा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -8x आएगा, मतलब हमने 8x को इसको 12 को -12 क्या बोलते हैं 12x² ऐसे तोड़ा, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, ठीक है, और फिर जो 2 पार्ट में प्लस माइनस करके डिवाइड किए उनको फिर अगर गुना करें तो आपको 12x² आना चाहिए। ये 2 कंडीशन जो है यहाँ पे, ये बात जो है, ये दोनों टर्म जो है वो फुलफिल कर दिया। तो अब यहाँ पे आराम से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे क्या आपका -6x और क्या माइनस में 2x, ये लिख सकते हैं। बात समझ में आई? अब इतना अगर समझ में आ गया तो आगे अब यहाँ पे ये 2 टर्म इधर ले लीजिए और 2 टर्म यहाँ पे आप इधर ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, अब यहाँ पे कुछ हमको कॉमन का काम करना है, क्या करना है, कॉमन का काम। अब बताइए इन दोनों टर्म में यानी 2x² और -6x में क्या क्या कॉमन है, तो बताइए क्या 2 में 2 है, हाँ 2 में 2 है, क्या इस 6 में 2 है, हाँ इसमें भी 2 है, मतलब ये है कि हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या इस 2x² में x है, हाँ है,
क्या इस 6x में x है? हाँ है, तो इसमें क्या ले सकते हैं? x ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? x ले सकते हैं। इसमें हम क्या बोल सकते हैं? इसमें देखिए ये वाला कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में शामिल हो, जो दोनों पद में शामिल हो। तो दोनों में तो आप अगर अचर पद देखें तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो इसमें हम 3 कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि कॉमन लेने के लिए जो भी टर्म हम लिए हुए हैं उन दोनों में वो टर्म, वो चीज, वो पद आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसीलिए हमने क्या ले लिया? 2 लिया। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हमने x लिया। यहाँ पे x स्क्वायर क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें तो x स्क्वायर है, लेकिन इसमें x स्क्वायर नहीं है। और आप जानते हैं कॉमन हम तभी लेते हैं जब दोनों में वो चीज उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है तभी। इन दोनों में x है ना, तो x हमने कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इस 2 में 2 से भाग देगा, कितना आएगा? इसमें इस 2 में से 2 हमें भाग देते हैं तो कितना आएगा? 1। कितना आ जाएगा? मतलब क्या है कि मतलब ये है कि इसके पास था 2, अब इसने हमने से 2 निकाल दिया तो क्या बचा? 1 ही ना बचा। मतलब क्या, यहाँ पे ये है 2x स्क्वायर है, इसका मतलब क्या? 2x स्क्वायर में आप 2x निकाल दीजिए, तो भाग करने का मतलब उसका आधा निकाल दीजिए। अब 2 से 2 तो गया, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, 1 से 1 गया, कितना बचा? 1x बचा। मतलब इसमें 2x निकाल लिए तो क्या बचा? 1x बचा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह का यूज करके। अब देखिए माइनस है तो माइनस वैसे ठीक है। अब 6x है, यहाँ पे अपन में क्या है? 2x है। अब x से x गया, 2 के बराबर में कितना बार में अच्छा होता है? 3 बार में। क्या करते हैं? लीजिए 3 बात यहाँ पे खत्म। बात यहाँ पे खत्म। ठीक है, अगर फिर समझ में नहीं आया हो तो हमने 2x जो कॉमन है ये समझ में आया, फिर इसमें हमें इतना लिखिए और इतना भाग दे दीजिए। अगर आपको आता है, अगर इसमें भी दिक्कत है, यानी 2x स्क्वायर अपॉन 2x है, इसमें नहीं समझ में आता, कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना x लिख सकते हैं, चाहे 2 गुना x लिख सकते हैं। अब देखिए 2 से 2 गया, x से x गया, कितना x बचा? 1x बचा, इसलिए हमने x लिख दिया। माइनस है तो माइनस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जो है इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये जो हमने कॉमन लिया, इस फिर में इसमें अगर गुना करते हैं तो अगर जैसे 2 यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है तो 2 एकम 2, x में x से करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस है, 2 में 3 से करते 2 3 6 और x का x गुना करेगा फिर यही टर्म आ जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, कि इसमें यहाँ पे जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो है माइनस है, कितना माइनस है? 1। यहाँ पे जो प्लस है ये कितने माइनस से बनता है? तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो प्लस है ना, माइनस गुना माइनस से यहाँ पे बना हुआ, ठीक है, यानी 2 माइनस से बना हुआ, तभी क्या आया है? यहाँ पे प्लस आया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए क्या इसमें जो है माइनस है कि नहीं है? क्या इसमें जो है माइनस है कि नहीं है? कितना है? 2 है। ठीक है, तो इन दोनों में से हम एक माइनस ले सकते, दोनों में से माइनस ले सकते कि नहीं ले सकते? मतलब ये तो माइनस इसमें भी है, ये माइनस इसमें भी है, इसमें कितना माइनस है? प्लस है, 2 माइनस से बना हुआ है, प्लस गुना में है 2 माइनस। ठीक है, तभी तो करते तो 2 हो गया, मतलब माइनस हम कॉमन ले सकते हैं। और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। क्या इसमें x कॉमन है? इसमें तो x है, लेकिन इसमें x नहीं, इसलिए x कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों में वो चीज नहीं है। और कॉमन तभी लेते हैं जो दोनों में शामिल होता है। तो यहाँ पे तो 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ पे ये जो आपको माइनस 2x है, माइनस 2x ऐसे लिखिए, अपॉन में कितना से भाग देना है? माइनस 2 से भाग देना है। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? x बचा। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे? x। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे प्लस 6 है तो आप 6 लिखिए, कॉमन क्या लिखे हैं? माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, क्या होगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 2 का बराबर में कितना बार में? 3 बार में, कितना हो जाएगा आपका? माइनस 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर में क्या? 0। ठीक, तो यहाँ पे माइनस 3 गुना करके देखिए, माइनस प्लस माइनस 2x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 6 हो गया। क्लियर है? इतना में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि क्या ये एक टर्म हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे बताइए, ये एक टर्म है कि नहीं है पूरा, और ये एक पूरा टर्म है कि नहीं है? इन दोनों में क्या x माइनस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इन दोनों में से हम x माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? आराम से ले सकते हैं। x माइनस 3 अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पे तो बच जाएगा क्या? 2x बच जाएगा, और यहाँ पे गुना में 1 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा? माइनस 2 गुना में 1 फिर ये बच जाएगा। मतलब क्या है? ये हमारा ये टर्म आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? अब समझिए, अब इसको एक बार x माइनस 3 को क्या करेंगे? 0 के बराबर रखेंगे, और एक बार 2x माइनस 2 को क्या करेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा? ये माइनस में इधर है तो प्लस में, यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 2x से ठीक है, माइनस में इधर है तो प्लस में 2 आ जाएगा। x गुना में ये 2 क्या है? गुना में x बराबर क्या होगा? 2/3
तो कैंसिल आउट होगा कितना होगा, x बराबर हो जाएगा कितना आपका 1। देखिए यहाँ भी x आया, यहाँ भी x मतलब सेम हो गया ना, इसलिए इसको अलग कर देंगे, इसलिए इसको हम कर देते हैं क्या हो गया अल्फा, अल्फा कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ पे क्या कर देंगे इसको हम देंगे बीटा, क्या हो गया आपका 1 हो गया। मतलब यहाँ पे हमको आया अल्फा कितना आया 3 आया, और बीटा कितना आया आपका 1 आया, कितना आया 1 आया। तो हमने इस तरह से शून्य यहाँ पे निकाल दिया, क्या कर दिया शून्य निकाल दिया। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा तो हमने निकाल दिया, अल्फा निकाल दिया और क्या निकाल दिया बीटा यहाँ पे हमने निकाल दिया। कितना मतलब कोई दिक्कत नहीं, कितना बात समझ में आया। अगर कितना समझ में आया तो हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो अगर हमको चेक करना है, हमको अगर चेक करना है, ठीक है, अगर हमको ये चेक करना है ये हमने जो काम किया वो सही है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको 2 रूल्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं 2 रूल्स दिए हुए हैं। मतलब शून्यकों की जांच के लिए क्या शून्यकों की जांच, शून्यकों की जांच करने के लिए आपको 2 कंडीशन दिए हुए हैं। एक बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का योगफल जो होता है ना, बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा का जो योगफल होता है वो होता है क्या -b अपॉन में a, क्या होता है -b अपॉन में a। ये आपका -b क्या है तो माइनस हो गया, और b का मतलब क्या है, अगर आप व्यापक रूप के अनुसार देखें, व्यापक रूप के अनुसार देखें तो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे आपका b क्या है, आपका जो b है वो क्या है x का गुणांक है, क्या लिखेंगे b जो है वो x का गुणांक है, क्या है x का गुणांक, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका यहाँ पे जो a है, a क्या है तो x² का गुणांक है, x² का गुणांक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा एक रूल कहता है, मतलब आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल क्या होता है, तो आपका c अपॉन a होता है। अब ax² देखिए प्लस bx देखिए प्लस c, ये क्यों लिख रहे हैं व्यापक रूप, किसका है द्विघात बहुपद का, इसीलिए इसका व्यापक रूप लिख रहे हैं। अब ये c क्या है तो आप जानते हैं c को क्या कहते हैं, हम अचर पद कहते हैं, क्या कहते हैं अचर पद कहते हैं। और आपका a क्या है तो x² का गुणांक है, क्या है x² का गुणांक, तो ये बात इस पे याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका कहता है यानी शून्यकों की जांच, अगर द्विघात बहुपद का शून्यकों की जांच करना है तो यहाँ पे कहता है कि जो अल्फा और बीटा आया अगर उनको जोड़ दो, और ये जो -b अपॉन a है क्वेश्चन में है उससे कंपेरिजन करके लिख दो। अगर दोनों बराबर हो गया तो हम कहेंगे दोनों बराबर हो गया, दोनों अगर बराबर हो जाए और अल्फा इंटू बीटा में गुणा कर दो और आपका c अपॉन a क्वेश्चन से अगर कंपेरिजन कर दो, दोनों अगर बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि आपने जो शून्य निकाला वो क्या है बिल्कुल सही है, यानी गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर किसी वजह से अगर गलत हो गया तो मतलब समझ लीजिए कि वो शून्य जो आप निकाले हैं, ये जो क्वेश्चन हमने किया है वो गलत है, क्या है गलत है, कोई दिक्कत नहीं आते। तो अब पहला क्या है, पहला जो है अगर आपको जांच करना है, अगर आपको चाहते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों की जांच करना, तो सबसे पहले जो है आपको ये 2 फॉर्मूला जो है आपको याद होनी चाहिए। अगर ये आपको याद है, तो आराम से आप जो है ना उसका बहुपद निकाल सकते हैं। मतलब बहुपद जो आपको दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्य निकाल के और बिना किसी के हेल्प के, बिना किसी सहायता से आप बता सकते हैं कि दिया गया जो क्वेश्चन है आपने जो शून्य निकाला है द्विघात बहुपद का वो सही है कि नहीं है। तो पहला क्या है तो अल्फा प्लस बीटा, पहला क्या है यहाँ पे जांच लिखते हैं, क्या लिखते हैं जांच। जांच में क्या अल्फा प्लस बीटा का योग क्या होता है -b अपॉन a होता है। तो बताओ अल्फा कितना है तो अल्फा है हमारा 3, तो क्या लिख दें यहाँ पे अल्फा की जगह पे 3 लिख दें, प्लस है तो प्लस लिखो, और उसका बीटा कितना दिया हुआ, बीटा दिया हुआ है 1 बराबर माइनस का फॉर्मूला का, और b कितना है तो हमारा देखिए b क्या है, b जो है वो कितना है, b का मतलब क्या, b का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर इसको हटा दें और यहाँ पे कंपेरिजन करें किससे ax² प्लस bx प्लस c से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे x² क्या है, यहाँ पे ये है, इसका जो है ये टर्म है और इसका जो है ये टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए अब माइनस का फॉर्मूला b क्या है, तो b जो है ना वो x का क्या है गुणांक है, तो x का गुणांक क्या है -8 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे आपका -8 लिख देंगे, क्या लिख देंगे -8 लिख देंगे अपॉन में a कितना है तो a जो है हमारा कितना है 2 है, क्या है 2 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। अब 3 कितना हो गया 4, माइनस माइनस प्लस यानी 8 बड़ा कितना हो गया 2, यानी घटाएंगे तो कितना हो गया 4, यानी 4 बराबर 4 यानी बराबर है, यानी हमने जो अभी काम किया ए वो काम तो हमारा हो गया, LHS बराबर है RHS, ठीक है। एक तो हमने काम कर लिया, ठीक है। अब दूसरा काम क्या है तो अल्फा इंटू बीटा कितना किसके इक्वल होगा चाहिए c अपॉन a। अब अल्फा कितना है तो 3 है, गुणा में बीटा कितना है 1 है। अब c कितना है तो c देखिए c क्या है, c आपका 6 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 6, और a कितना है, a है आपका कितना 2, कितना है a कितना है x ऊपर गुणा a कितना है तो आपका 2 है, हम यहाँ पर लिखेंगे 2। अब c लेकर कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी 3 बराबर 3, LHS इक्वल टू RHS।
यानी हम देख रहे हैं कि अगर ये दोनों जो है ना, हमने जो शून्य निकाला अल्फा प्लस बीटा का जो शून्य निकाला वो जो है ना वो ये किसके इक्वल है, यानी बी अपन, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो योगफल जो होता है वो बी अपन ए के इक्वल होता है, और अल्फा इंटू बीटा का जो गुणनफल होता है वो सी अपन ए होता है। अगर आपने शून्य को निकालकर इससे कंपैरिजन करके लिखा और आपका एलएचएस आरएचएस के बराबर है तो आपका द्विघात बहुपद का शून्य है वो बिल्कुल सही है, और यही हो गया क्या, इसी को कहते हैं सत्यता की जांच, है ना, यानी द्विघात बहुपद के शून्य को की सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों की सत्यता की जांच की विधि क्या हो गया आपका, यही हो गया, यही दोनों जो है ना द्विघात बहुपद के शून्यकों की सत्यता की जांच है। ठीक है, तो अगर आपको बोला कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो और ज्ञात करने के बाद जो है ना इसकी सत्यता की जांच कीजिए, है ना, तो ये दोनों जो है आप अपना बहुपद निकालिएगा और बहुपद निकाल के आपका अल्फा बीटा आएगा, उसमें जो है ना इन दोनों में रख के सॉल्व कीजिएगा, और अगर आपका एलएचएस आरएचएस के बराबर हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या, ये सत्यापित हुआ, क्या हुआ, सत्यापित हुआ, क्या हो गया, सत्यापित हो गया। बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आई। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन जो है ना, अब जो है ना थोड़ा सा, और ये तो पहला बात था, पहला हम लोग सॉल्व किए, तो बारी बारी से देखिए इस बात को, इस वीडियो को जो है ना पूरा जो है ना बारी बारी से देखिए, क्योंकि कोई भी चीज जो है ना स्टार्टिंग में जो है थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे जो है जब हम लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं बार बार जो है ना पुनः जो है ना उसको रिवाइज करने लगते हैं, है ना बार बार जो है ना क्या करते हैं, रिवाइज करने लगते हैं। ठीक है, तो हमारे जो ये जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे जो है ना धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, और एक समय ऐसा आता है जो आप उसमें जो है ना महारत हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ये बहुत आसान है, बस इसको प्रोसेस को समझाने के लिए जो है ना थोड़ा सा समय लग गया है, लेकिन फिर भी जो है ये काफी ऐसा नहीं है कि बिना कोई भी ऐसा टर्म को जो आपको समझाया नहीं गया होगा, सारा टर्म को समझाया गया होगा। ठीक है, फिर जो है इस पे एक और क्वेश्चन जो है ना इस पे हम लेके इस पे सॉल्व करते हैं, और इनको जरूर याद कर लीजिएगा, कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल होता है और सी अपॉन ए होता है, और ये जो है ना ये बताया गया है, ये जो माइनस है x गुणांक जो है, x का गुणांक जो है, अचर पद क्या है, x गुणांक जो है, ये सब दिया हुआ है, उसे कंपेयर किया गया है कि b जो है ना वो x गुणांक होता है आपका, अपॉन में a जो है ना वो x स्क्वायर का गुणांक होता है, c जो है अचर पद होता है, और जो आपका a है x गुणांक होता है। ठीक है, तो इतना अगर बात समझ में आ गया, तो अब हम लोग जो है ना एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम क्या लेते हैं। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है ना द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है ना वही प्रोसेस वही है, सब प्रक्रिया वही है ना, बस क्वेश्चन जो है ना बदल रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 7x और आपका प्लस में 12, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको शून्य निकालना है तो सबसे पहले लिखिएगा ना किस चर में है, तो x चर में, तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। ठीक है, इसका शून्य के निकालना है ना, तो लिखेंगे क्या, शून्य के लिए लिखना है। ठीक है, शून्य के लिए क्या करेंगे, px को 0 के बराबर रखेंगे, तो px 0 के बराबर हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 आल्सो विल बी 0 के इक्वल। ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है ना, अब पहला पद आप जानते हैं, ऐसे ही लिखो, अंतिम पद ऐसे ही t के बराबर 0, पहले और अंतिम में गुना करो तो क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर आएगा, 12 का आप फैक्टराइज कीजिए तो 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3 आ जाएगा, मतलब 2 2 3 1 हमको मिला। अब बीच वाले को 7 को ऐसे फैक्टराइज करना है ना कि हमको क्या मिल जाए, हमको मिल जाए 7, तो आसानी से मिल जाएगा, 2 2 4 और 3 एकम 3, यानी 4 3 दोनों को प्लस कर दे तो 7 तो मिल जाएगा, और साथ में x चाहिए तो इसमें भी x लगा दीजिए, इसमें भी x लगा दीजिए, इसमें भी x लगा दीजिए, कितना 7x तो हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में से जो 2 8 को आप स्प्लिट किए, 7 को स्प्लिट करके आप 7 लाए, इनको गुना कर दे तो 12x स्क्वायर आना चाहिए, तो बात चाहते हैं कितना 12x में x करें, x स्क्वायर 12x आ गया, यानी हम जो यहाँ पे काम किए हैं वो सही है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस आप लिख सकते हैं 4x, प्लस में क्या आप 3x लिख सकते हैं। आप इस टर्म को पलट भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले 4x लिखिए उसके बाद 3x लिखिए, आप पहले 3x भी लिख सकते हैं बाद में 4x भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों को जोड़े कितना आ गया, 7x आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमको 12x स्क्वायर मिल गया, 4 के 12 x में x करेंगे x स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x कॉमन है तो x स्क्वायर में x से भाग देंगे तो क्या आएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा x, प्लस में फिर यहाँ पे 4x में क्या करेंगे, x से भाग देंगे तो x कैंसिल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म में 3 कॉमन ले सकते हैं ना, हाँ प्लस है तो प्लस ठीक है, इसे ठीक है 3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है। अब क्या है
इसमें x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसमें x है, तो इसमें x नहीं है, 3x में क्या कर दे, 3 भाग दे, 3 से भाग देते हैं, 3 से 3 के क्या बचा, x बचा, तो x लिख देंगे। प्लस में 12 में क्या कर दे, 3 से भाग दे, 3 चौका 12, यहाँ पर लिख दे 4 बराबर कितना 0। अब देखिए अब यहाँ पे कहीं कुछ कॉमन दिख रहा है, तो दिख रहा है हाँ 4x + 4 कॉमन है, तो x + 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, x गुना में 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस में 3 है तो 3 गुना में 1 है तो 1 बच जाएगा। एक कैसे क्योंकि यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और x के साथ गुना में आ जाएगा तो x हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, 3 में 1 से गुना करेगा 3 हो जाएगा, ये सब किसके इक्वल 0 के इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार x + 4 को 0 के बराबर रखिए और एक बार x + 3 को क्या कीजिए 0 के बराबर रखिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में इधर है तो माइनस में 4 हो जाएगा, और यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 3 प्लस में 3 तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, मतलब ये अल्फा बराबर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और यहाँ पे बीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमने क्या किया आपका यहाँ पे शून्य निकाल लिया। अब शून्य को यहाँ पे निकाल लिया, शून्य को इसको हम मिटा देते हैं, शून्य को हमने निकाल लिया। अब इसके संबंध की सत्यता की जांच करना है, यानी सत्यता की जांच करना है, यानी शून्यकों की जांच, यानी सीधे लिख देते हैं जांच। जांच में क्या है तो बोला हुआ अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना वो होता है -3/3। अल्फा कितना है तो अल्फा जो है ना आपका -4 है, प्लस बीटा कितना है तो बीटा जो है ना आपका -3 है बराबर। ठीक है, अल्फा कितना है -4, प्लस है तो प्लस फार्मूला का, बीटा कितना है -3 तो -3 लिख दिया गया, माइनस तो फार्मूला का b कितना है तो अगर यहाँ से कंपेयर करते हैं ax² + bx प्लस c से, तो c कितना है 12 है, b कितना है आपका 7 है, और ये कितना है तो आपका 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो माइनस ये हो गया, b कितना है, b जो है ना हमारा 7 है, कितना है 7 है, और ये कितना है आपका 1 है, तो -4 प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 3 हो गया, और -7 अपन कितना 1 1 सब के साथ यानी -7 हो जाएगा, और 4 3 घटाएंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, -7 बराबर क्या हो गया 7 हो गया, यानी LHS इक्वल टू हो गया कितना RHS, यानी एक बात तो यहाँ पे हमारा सही हो गया। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है क्या, ये तो हमने याद कर लिया। फिर दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है c/a, अब अल्फा क्या है तो आपका -4 गुना में आपका बीटा क्या है तो -3 बराबर c कितना है तो c जो है ना आपका कितना है 12 अपन में a कितना है तो a है आपका 1, तो माइनस इसके फिर 4 से कितना हो जाएगा 12, 1 से 12 कटेगा कितना हो जाएगा 12, यानी 12 बराबर 12, यानी LHS जो है ना इक्वल होगा किसकी RHS की। तो इस तरह से जो है ना हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, यानी क्वेश्चन भी सॉल्व किया, यानी शून्य को निकाले, पहला प्रोसेस हमने शून्य को निकाला, और शून्य को निकाल के हमने क्या किया संबंध की सत्यता की जांच कर दी, और दोनों देखिए LHS RHS बराबर है, यानी यहाँ पे सत्यापित हो गया, यानी हमने जो यहाँ पे काम किया शून्य का ये क्या है वो जो है ना बिल्कुल सही है। अब जो है ना एक अंतिम एक और क्वेश्चन हम इस पे कर लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन जो है एक हम इसी पे हम कर लेते हैं तीसरा। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं y² और देखो x वाला लिया, अब यहाँ पे y लेते हैं। ठीक है, चर बदले इससे कोई मतलब नहीं बनता है, मतलब है कि बस आपका प्रोसेस जो है ना सब वही है, प्रोसेस होना चाहिए क्या होना चाहिए सारा वही होना चाहिए, हमने यहाँ पे लिख दिया ये। तो पहले क्या है इसको देखिए चर में, x चर में नहीं है बल्कि क्या है y चर में। ठीक है, तो क्या होगा बताइए, तो y² प्लस में 7y प्लस में कितना 10, हमको क्या निकालना है शून्य निकालना है, तो क्या लिखेंगे शून्य के लिए क्या निकालना है शून्य के लिए, तो शून्य के लिए क्या करेंगे py को 0 के बराबर रखेंगे, तो py अगर 0 के बराबर होगा तो ये पूरा टर्म में क्या होगा y² प्लस 7y प्लस 10 बराबर 0, ये भी 0 के इक्वल होगा। पहला वाला पद तो इसे ही लिखना है ना, पहला वाला पद को इसे ही लिखना है, प्लस 10 अंतिम वाले पद को इसे ही लिखना है। 7 के लिए को करना है तो क्या करेंगे 10 में पहला को अंतिम से गुना करेंगे तो क्या होगा 10y² होगा। अब 10 का फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 2 और 5 और 5 और 1, यानी 2 5 और 1 का यूज करके हमको क्या करना है, मतलब दो पार्ट में इसे तोड़ना है कि हमको क्या मिल जाए 7 मिल जाए, तो 2 एकम 2 और 5, यानी 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 और 5 तो जोड़ देंगे ना तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। हमको y चाहिए ना, तो इसको भी y लिख दो, इसको भी y लिख दो, मतलब क्या यहाँ पे 2y और प्लस क्या 5y लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 7y हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको गुना करें तो क्या हो जाएगा 5 7 7y² हो जाएगा हमारा 5 गुना 10, 10 इसको गुना करें तो क्या होगा 10 आना चाहिए, तो 5 गुना 10 10² हो जाएगा। अब इसमें जो है दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में y कॉमन है, तो y कॉमन ले लीजिए, तो y² में y से भाग देंगे तो ये को कैंसिल हो गया, कितना बचा y प्लस में, फिर 2y में क्या करें y से भाग दें तो y से y कैंसिल क्या बचा 2 बचा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझ में आया। फिर प्लस तो प्लस रहने दीजिए, दोनों में क्या कॉमन है 5 कॉमन है। ठीक है, तो 5y में क्या करते y से भाग क्या करते 5 से भाग दे कितना होगा 5 से कितना होगा 10 में क्या करते हैं 5 से भाग तो 5 गुना 10 हो गया, 2 के बराबर कितना 0 हो गया। क्लियर है, इतना में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब दोनों में क्या है y + 2 तो कॉमन है ना, तो y + 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा y बच जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा 5 बच जाएगा, बराबर कितना 0 हो गया। अब एक बार y + 2 को क्या करें 0 बराबर, y + 2 को 0 बराबर, और एक बार y + 5 को क्या करना है 0 के बराबर रखना है। तो y बराबर क्या होगा इधर प्लस में इधर है तो -2, यानी अल्फा बराबर क्या हो गया -2। ठीक है, और y बराबर क्या होगा प्लस में इधर है तो माइनस में, यानी क्या हो जाएगा -5, यानी बीटा बराबर क्या हो गया आपका -5 हो गया, क्या हो गया -5 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो जांच करना है, क्या करना है, जांच करना, ठीक है, क्या करना है, तो जांच करना, जांच देखने की, जांच कैसे करेंगे, ठीक है। तो जांच के लिए क्या होता है, जांच के लिए आपको दो बात बताया है, हम बताया है पहले ही पीछे में सबसे फर्स्ट वाले स्लाइड में बताया है, जांच करने के लिए दो बात, अल्फा प्लस बीटा का योग लिखिए, चाहे नॉर्मली अल्फा प्लस बीटा लिखिए, बात नहीं है, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। तो अल्फा कितना है, अल्फा हमारा आया है 2 माइनस 2 आया है, प्लस फॉर्मूला का -5, ठीक है। अब माइनस फार्मूला का और b कितना है, तो b जो है ना हमारा क्या है 7 है। अगर यहाँ पे अगर कंपेयर किया जाए ax², अब x है ना, y है तो y के अनुसार कर दीजिए, ay² प्लस by प्लस c बराबर 0। तो y के साथ आगे क्या है, b है तो b क्या है आपका 7 है, तो 7 लिख देंगे। a क्या है, तो a जो है ना y² का ये क्या है आपका, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है आपका 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 हो गया। अब -2 इसे प्लस माइनस माइनस है, कितना हो गया 5 हो गया, और -7 हो गया बटा में 1 हो गया। अब कितना हो जाएगा, -7 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, -7 हो जाएगा, यानी -7 बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। मतलब क्या LHS जो है ना वो इक्वल है किसके, RHS के। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया, समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये तो आपको मिल गया ना, तो यहाँ पे एक बात मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है आपका अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है -c/a, अल्फा कितना है, तो अल्फा जो है -2 है, और गुना बीटा कितना है आपका -5, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका क्या है -5 के बराबर c कितना है, तो c जो आपका 10 है, बटा में कितना है, a नहीं है, तो a क्या है 1 है, तो 5 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 10 हो गया, क्या हो गया आपका 10 हो गया, बराबर 3 को 10 से करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ऐसे जो है ना RHS के इक्वल हो गए। तो यहाँ पे इस तरह से जो है, अगर यहाँ पे बोला कि आपका शून्य कैसे निकालना है और संबंध की सत्यता की जांच कैसे निकालना करना है, तो शून्य को तो ऐसे निकाल देंगे, प्रस्तुत पसंद आता है, और शून्य को जांच करना है ना, तो सबसे पहले याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा में वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, RHS इक्वल आता है तो बात सही है। फिर दूसरा प्रोसेस है, दूसरा काम यही है, इन दोनों को करना होगा, एक को छोड़ दीजिए, एक को लेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, दोनों को करना होगा। अल्फा इंटू बीटा को लिखिएगा, वैल्यू रखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, अल्फा का वैल्यू बीटा का वैल्यू रख के सॉल्व कीजिएगा, c/a अपनी क्वेश्चन को रख के सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद अगर RHS दोनों इक्वल आता है, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी b/a ये भी अगर इक्वल आता है और ये भी इक्वल आता है, तो हम कहते हैं क्या कि हमारा काम जो है ना सही है। तो इस तरह से जो है, इस तरह से जो है हमारा जो है यहाँ से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अगर इतना समझ में आ गया तो अगले वीडियो में, अगले क्लास में जो है हम ना क्या करेंगे, अपना एक्सरसाइज करेंगे, क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो इस वीडियो में अगर आपको किसी तरह का कोई परेशानी या समस्या या दिक्कत हुई हो या कोई डाउट हुई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करने का, इसको हम दूर करने का, आपको प्रॉब्लम को परेशानी को दूर करने का हम प्रयत्न करेंगे, है ना, यथासंभव प्रयत्न करेंगे। तो कोई दिक्कत हुआ तो बोलिएगा, ठीक है, ठीक है। फिर अगले क्लास में जो है ना हम अपने एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, ठीक है, चलिए।